दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती की जो भतीजी है एलिस, उन्होंने अपने पति, सास समेत 7 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। कोर्ट ने आदेश कोर्ट के आदेश पर हापुड़ की जो कोतवाली है, उसमें पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद और मौसा पर एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता एलिस की सास हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है और उन्होंने बसपा से ही चुनाव लड़ा था। पीड़िता एलिस ने बताया कि ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की करता धरता है और उनके पास बहुत पैसा है। फ्लैट और 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। मना करने पर गाली गलौज की और बुरी तरह से पीटा, जान से मारने की धमकी दी। कहा जा रहा है कि अगर किसी को बताया तो इंतजाम और जो अंजाम है वो बुरा होगा और किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। ये एलिस ने धमकी में एफआईआर में बताया है कि धमकी ऐसे ऐसे दिया गया। एलिस ने एक हैरान करने वाले जो खुलासा है वो किया। एलिस ने ये भी कहा कि उसका पति विशाल शादी से पहले से ही एस्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाकर मसल्स बनाता था, जिसके कारण वह नपुंसक हो गया। मतलब जिम जाने से नपुंसक। ये बात ससुराल पक्ष के लोगों को पहले से पता थी और इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करा दी। पीड़िता ने इस मुद्दे पर सास और ननद से भी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बच्चा चाहिए तो जेठ से करवा लो। ये एक संगीन आरोप है। 2023 में दिल्ली में शादी हुई थी। गाजियाबाद में फ्लैट मांगा और बसपा प्रमुख मायावती के परिवार में कुल 9 भाई बहन हैं। पीड़ित एलिस नरेश कुमार की बेटी हैं और उनकी शादी 9 नवंबर 2023 को हुई थी। नई दिल्ली के एक होटल में हिंदू रीति रिवाजों के साथ विशाल सिंह से उसकी शादी हुई। आरोप है कि शादी के कुछ दिन अच्छे रहे, लेकिन बाद में पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसके बाद एलिस ने अब जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता एलिस के मुताबिक ससुराल वाले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 17 फरवरी को कमरे में घुसकर उन्हें पीटा भी। ये भी बात एफआईआर में दर्ज की गई है। तहरीर में पीड़िता एलिस ने बताया कि 17 फरवरी की रात ससुर श्रीपाल सिंह और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू कमरे में जबरन घुस आए, बुरी तरह से पीटा। पीड़िता ने किसी तरह कमरे से भागकर अपनी जान बचाई। ससुर और जेठ ने धमकी दी और कहा कि अगर 50 लाख और फ्लैट नहीं दिलाया तो तुझे और तेरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे और अब तेरी बुआ मायावती का कोई जनाधार नहीं है, तो अब तू हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। ये एलिस का बयान है एफआईआर में। पीड़ित ने 18 फरवरी को अपने माता पिता को बुलाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सास पुष्पा देवी ने रसूख के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और 21 मार्च को पीड़िता ने एसपी हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। 24 मार्च की बात है। 24 मार्च को पीड़िता एलिस ने हापुड़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। 8 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया और इसके बाद गुरुवार को हापुड़ कोतवाली में एलिस के पिता विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा और ननद शिवानी पर मामला दर्ज कर लिया गया। कोतवाली के जो प्रभारी हैं मुनीश प्रताप सिंह, उनका कहना है, उन्होंने बताया कि मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद बताई जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हापुड़ के नगर कोतवाली में बीएनएस की धारा 85, 115 2, 352, 351 2, 74, 75, 76, 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अब इस पर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट आएगा, अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको हमारी जानकारी सही लग रही हो और हम आसान भाषा में कोशिश करते हैं आपके पास जानकारी पहुंचाने की, हर एक खबर की, जिसमें कोई भी मिलावटी नहीं नजर आएगी, मतलब मिर्च मसाला के साथ। तो अगर आपको आसानी से भाषा समझ में आ जा रही हो और अच्छे से न्यूज समझ पा रहे हो
तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे और हम जल्द ही आपके सामने एक नए अंदाज में आ सकें।